मेरे अच्छे दिन अब सचमुच धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मैं दरुका हूँ। मैं एक प्राचीन देवता समान भूत हूँ जो बीते युग से हूँ। मेरे पास अत्यधिक ठंड और बर्फ की शक्तियां हैं। मैं शहरों और सभी जीवित प्राणियों को, यहाँ तक कि आत्माओं को भी जमा सकता हूँ। मैं अपनी शक्ति डर से प्राप्त करता हूँ। मेरी शक्ति इतनी खतरनाक थी कि उसे बिना रोक टोक के नहीं छोड़ा जा सकता था। प्राचीन जादूगरों के संघ ने एक आत्मा अवरोध का उपयोग किया। उन्होंने मेरी मुख्य आत्मा को मेरे शरीर से अलग कर दिया। मेरे सींग हटा दिए गए। उन्हें बर्फ और जादू के आत्मा क्रिस्टल में सील कर दिया गया। वही तांबे की गेंद जो तुम अपने सामने देख रहे हो। मैं हजारों वर्षों तक सुप्त अवस्था में पड़ा रहा। बाद में मेरे सील करने वालों के एक वंशज ने उस गेंद को एक छिपे हुए पारिवारिक कक्ष में पाया। उसने इसे पैसों के लिए बेच दिया। मुझे दूसरों की आत्माओं को नियंत्रित करने में महारत हासिल है। मैंने प्राचीन जादुई वंश से एलिसा का मार्गदर्शन करने के लिए एक आत्मा ढूंढी। मैंने उसे आत्मा को मशीन से प्रक्षिप्त करने प्रेरित किया। आखिरकार मैंने उसकी आत्मा पर नियंत्रण कर लिया। मैंने उससे मेरा सील तोड़ने वाला मंत्र पढ़वाया। गेंद टूटने लगी। मैं दुनिया में वापस लौट आया। ये देख रहे स्टाफ सदस्यों ने एक आत्मा मार्गदर्शक आर्केडोन निकाला। उन्होंने मुझे फिर से सील करने की कोशिश की। वे हथियार मेरे खिलाफ बेअसर थे। मैंने सांस छोड़ी और अपने चारों ओर की ऊर्जा को जमा दिया। मैं तुरंत गायब हो गया। अब मैं अपने दोनों सींगों की तलाश में हूँ। वे मेरी शक्ति का मूल है। उनकी खिंचाव से मार्गदर्शित होकर मैं उस आदमी के घर के एक छिपे हुए कक्ष तक पहुंचा जिसने गेंद ली थी। मैंने जल्दी से अपने सींग वापस ले लिए और उन्हें अपने सिर पर लगा लिया। मेरी खोई हुई शक्ति फिर से उमड़ पड़ी। मैंने अपनी लंबे समय से सुप्त बर्फीली शक्ति को मुक्त कर दिया। वह पूरे शहर में फैल गई। बर्फीली लहरें समुद्र तट पर खेल रहे लोगों से टकराईं। आसमान में अस्वाभाविक अपशकुन छा गए। मानवों के बीच डर फैल गया। उनका आतंक मेरी ताकत का ईंधन बन गया। मेरी ताकत, मेरा लक्ष्य पृथ्वी को बर्फ से ढक देना था। तभी यह दुनिया मेरे लिए उपयुक्त बन पाएगी। तभी मैं मृतकों की सेना बुलाकर दुनिया जीत सकता था। मनुष्य जल्द ही प्रतिरोध को संगठित हो गए। जिस व्यक्ति ने वह गोला लिया है वह मेरे मूल अपहरणकर्ता का वंशज है। उसके पास आग नियंत्रित करने की क्षमता है। वह मेरी बर्फ की शक्ति का मुकाबला कर सकता है, पर उसे अपनी इस क्षमता का अनुभव नहीं। उनके मार्गदर्शन में उसने प्रशिक्षण शुरू किया। आग पर महारथ में उसकी प्रगति धीमी है। उसके पूरी तरह जागने से पहले ही मैंने हमला करने का फैसला किया। मैंने आत्माओं को आक्रमण करने का आदेश दिया। मैंने उनके हथियारों का इस्तेमाल किया। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से हथियारों से निकलने ऊर्जा को नियंत्रित किया। वह इससे रोमांचित था। नई प्राप्त शक्ति। इसी बीच मेरी बर्फ की शक्ति यहाँ फैल गई। मैं उनके सामने पेश हुआ। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर ली। मैंने उन्हें जमा देने के लिए ठंड का इस्तेमाल किया। उन्होंने पलटवार किया, लेकिन उनके वार मेरे लिए तुच्छ थे। मैंने एक सांस छोड़ी जिससे उनकी ऊर्जा जम गई। अचानक वह आदमी प्रकट हुआ, मेरे मूल बंदी बनाने वाले की प्राचीन कवच पहने हुए। उसने मुझे चेतावनी दी कि या तो मैं आत्मसमर्पण कर दूं या उसके हमले का सामना करूं। तुम कोई अग्निशिल्पी नहीं हो। उसने आग जलाने के लिए एक लाइटर निकाला, लेकिन वह जल नहीं सका। मैंने अपनी बर्फ की शक्ति से उसे चकनाचूर कर दिया। मैंने फिर से बर्फ छोड़ी, सभी को जमा देने के इरादे से। एक लंबे समय से सीलबंद पात्र में दरार आ गई। भूत बाहर उमड़ पड़े। आत्माएं हर जगह इंसानों का शिकार करने लगी। जैसे ही मुझे लगा कि दुनिया तबाह हो जाएगी, एक आत्मा ने माचिस जलाई। उस आदमी ने तुरंत आग पर नियंत्रण पा लिया। उसके हाथों से लपटें भड़क उठी। मैं आग में फंस गया था। जमे हुए लोग पिघलने लगे। वे सब मिलकर मेरे खिलाफ हो गए। आखिरकार उन्हें आत्मा को बंद करने वाले यंत्र की याद आई। उन्होंने उसे सक्रिय कर दिया। मुझे एक बार फिर से सील कर दिया गया। दुनिया के अंत का संकट बाल बाल टल गया।